हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और संस्कृत के हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए, और पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, और आप लोग भी मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा? तो भगवान बुद्ध ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि पटना की कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र यानी पटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है? तो आलस कथा किस प्रकार की रचना है? तो ये हो जाएगा व्यंग्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूर्त लोग, यानी धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा, यानी आलस कथा पाठ में पुरुष की परीक्षा लिया गया है, आलसी की परीक्षा लिया गया है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिति शौक्रेमूला ही डॉट के न धवांती जंत्वा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलस कथा पाठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता
किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा चतुर्विंशति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3 संस्कार हैं। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण ये किससे होता है? तो संस्कारों से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद था? तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद था? तो राइट आंसर 16 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, वरिष्ठों को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था? करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीखन टोला। भीखन टोला ये बिहार में ही स्थित है, तो भीखन टोला का रहने वाला था करमवीर। करमवीर कथा राम प्रवेश राम की कथा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करमवीर कथा में। 20 नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला गांव में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा दलित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है बूढ़े बाह के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाह के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बूढ़े बाह के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अहाँ महापंके पतितो सी किसने कहा? तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ ने कहा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश ये कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवता के विनाश का कारण क्या है? मानवता के विनाश का कारण पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अशांति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानवता के विनाश का कारण क्या है? तो अशांति। 30 नंबर क्वेश्चन है परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? तो पाप मिलता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का अशांति, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ ये कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ये किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि हिरणमय पात्रेण डॉट दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। 36 नंबर क्वेश्चन है, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर शोभनीय। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि कैसी है? तो राइट आंसर क्या होगा? हमारी मातृभूमि कैसी है? तो विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, इनमें से सभी यानी ए बी सी तीनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो राइट आंसर 39 नंबर का क्या हो जाएगा? उद्योग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति। 42 नंबर क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो राइट आंसर 42 नंबर का हो जाएगा दीर्घ सूत्रता। ऑप्शन नंबर डी। परम तृप्ति देने वाली क्या है? ये विधा होगा। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विधा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा विधा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि नाचने के समान कौन दिखता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। मंदाकिनी वर्णम पाठ ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से संग्रहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, महत्रा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो शक्र की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र। 49 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? राइट आंसर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कृतक। भवत में कौन सी विभक्ति है? भवता में कौन विभक्ति है? विभक्ति पूछा गया है तो ये पंचमी विभक्ति होगा। बृघ्यात में कौन विभक्ति है? तो 52 का राइट आंसर पंचमी विभक्ति होगा। राग्य किस विभक्ति का रूप है? तो ये किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि पिता किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर 54 नंबर का बी हो जाएगा प्रीत। क्वेश्चन नंबर 55 है, तौ का मूल शब्द क्या है? तौ का मूल शब्द पूछा गया है तो युष्मद होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजन शब्द के तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? राजन शब्द के तृतीय एकवचन का रूप पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा राज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है
नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नदाम होगा, ऑप्शन नंबर ए। भवंतु किस लकार का रूप है? तो ये कौन सा लकार है? लोट लकार। दक्षयति किस लकार का रूप है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लीट लकार, ऑप्शन नंबर डी। क्रू में कौन सा लकार है? क्रू में कौन सा लकार है? तो लोट लकार है, राइट आंसर बी होगा। अभव का मूल धातु क्या है? अभव का मूल धातु पूछा गया है तो भू धातु है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भविष्यतः किस धातु का रूप है? तो ये भू धातु का रूप है। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हंती, ऑप्शन नंबर ए। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दू प्लस अचार के युग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये दुराचार बनेगा, राइट आंसर ए होगा। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्र प्लस उदय के युग से कौन सा शब्द बनेगा? इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो चंद्रोदय बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का संधि विच्छेद पूछा गया है तो 68 का राइट आंसर जगत प्लस ईश होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? भास्कर का संधि विच्छेद पूछा गया है तो राइट आंसर भा प्लस कर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का संधि विच्छेद पूछा गया है तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा मनोहर का संधि विच्छेद मन प्लस हर, ऑप्शन नंबर बी। निर्थक कौन सी संधि है? निर्थक कौन सी संधि है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा विसर्ग संधि। किस पद में स्वर उपसर्ग, किस पद में स्वर संधि है? स्वर संधि पूछा गया है तो सैनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? तो प्र किस में जुड़ा है? प्र ऑप्शन नंबर बी में जुड़ा है प्र उपसर्ग, देख सकते हो प्रकाश। प्रकाश में प्र उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी होगा। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अधि, अधि देखिए ऑप्शन नंबर डी में जुड़ा है, अधिगछति, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें अधि उपसर्ग जुड़ा है क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सुकरोती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुकरोती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सु। निवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेश में यहाँ पर नि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी होगा। किस शब्द में परिउपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा गया है तो किस में परिउपसर्ग नहीं है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दुर्गति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है तो दुर उपसर्ग है। वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय पूछा गया है तो ये हो जाएगा यत, ऑप्शन नंबर डी। कार में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा रैत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा टॉप, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है इंद्राणी, ऑप्शन नंबर ए। विष्णु प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैष्णव बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, धन प्लस इनी से कौन सा शब्द बनेगा? धन प्लस इनी से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा धनी।
किम प्लस तरल से कौन सा व्यय बनेगा? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कदा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा अन्यर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है देवदानों में कौन सा समास है? देवदानों में कौन सा समास है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कमल मुखम में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? द्वंद्व द्विगु नग समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर महावीर नहीं होगा, प्रतिगृहम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है तो प्रतिगृहम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि उप नगरम का विग्रह क्या होगा? विग्रह पूछा गया है तो ये हो जाएगा नगर से समीपम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 92 क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपके परीक्षा में। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।